पेरिटोनिस के लक्षण में गंभीर पेट दर्द, भूख में कमी, मलती, उल्टी, पेट में गड़बड़ी या ठंड लगना, बुखार, पेट में तरल पदार्थ की उपस्थिति, आंत्र आंदोलन की समस्या, ये भी होता है कि पेशाब करने में कठिनाई भी महसूस होने लगता है। देखा जाता है कि पेरिटोनिस जीवन के लिए खतरा हो सकता है और इसीलिए तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके। पेरिटोनिस क्या होता है? पेरिटोनिस मुख्य रूप से ये होता है कि देखा जाता है इसमें कि पेट की आंतरिक दीवार के साथ साथ एक झिल्ली नुमा ऊतक का आवरण होता है। इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि पेरिटोनियम में सूजन आ जाने की स्थिति को पेरिटोनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं कि पेरिटोनाइटिस आमतौर पर बैक्टीरिया या कवक संक्रमण के कारण ये होता है। आमतौर पर पेट में चोट लगने से किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति या जैसे डायलिसिस, कैथेटर और फीडिंग ट्यूब जैसे उपचार के लिए इस कारण की तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेरिटोनाइटिस में भी होता है कि ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी के कारण लोगों को पेरिटोनाइटिस की समस्या होती है। यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी ले रहे हैं तो डायलिसिस से पहले, दौरान और बाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आप स्वयं को पेरिटोनाइटिस से सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें यही देखा गया है कि जैसे पेरिटोनाइटिस एक गंभीर स्थिति है, ऐसे में इस विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। यदि इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो पेरिटोनाइटिस तेजी से रक्त में पेप्सिन और अन्य अंगों में फैल सकता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अंगों को खराब होने का डर होता है। गंभीर स्थिति में लोगों की जान भी जाती है। साथ में भी देखा जाता है, इसीलिए पेरिटोनिस के लक्षण जिनमें सबसे आम लक्षण होता है पेट में गंभीर दर्द नजर आते ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने से आप इस घातक जटिलताओं को स्वयं से बचा सकते हैं, इसमें मृत्यु होने से आप बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। पेरिटोनाइटिस में भी होता है कि ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी के कारण लोगों को पेरिटोनाइटिस की समस्या होती है। यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी ले रहे हैं तो डायलिसिस से पहले, दौरान और बाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आप स्वयं को पेरिटोनाइटिस से सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें भी देखा गया है कि जैसे पेरिटोनाइटिस एक गंभीर स्थिति है, ऐसे में इस विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। यदि इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो पेरिटोनाइटिस तेजी से रक्त में पेप्सिन और अन्य अंगों में फैल सकता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अंगों को खराब होने का डर होता है। गंभीर स्थिति में लोगों की जान भी जाती है। साथ में भी देखा जाता है, इसीलिए पेरिटोनिस के लक्षण जिनमें सबसे आम लक्षण होता है पेट में गंभीर दर्द नजर आते ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने से आप इस घातक जटिलताओं को स्वयं से बचा सकते हैं, इसमें मृत्यु होने से आप बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। पेरिटोनिस क्या होता है? पेरिटोनिस मुख्य रूप से ये होता है कि देखा जाता है इसमें कि पेट की आंतरिक दीवार के साथ साथ एक झिल्ली नुमा ऊतक का आवरण होता है। इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि पेरिटोनियम में सूजन आ जाने की स्थिति को पेरिटोनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं कि पेरिटोनाइटिस आमतौर पर बैक्टीरिया या कवक संक्रमण के कारण ये होता है। आमतौर पर पेट में चोट लगने से किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति या जैसे डायलिसिस, कैथेटर और फीडिंग ट्यूब जैसे उपचार के लिए इस कारण की तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेरिटोनिस के लक्षण में गंभीर पेट दर्द, भूख में कमी, मलती, उल्टी, पेट में गड़बड़ी या ठंड लगना, बुखार, पेट में तरल पदार्थ की उपस्थिति, आंत्र
आंदोलन की समस्या, ये भी होता है कि पेशाब करने में कठिनाई भी महसूस होने लगता है। देखा जाता है कि पेरिटोनिस जीवन के लिए खतरा हो सकता है और इसीलिए तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके। किसी भी व्यक्ति को पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? बता दूं कि पेरिटोनाइटिस के दौरान भूख न लगना, मलती, पेट में दर्द सबसे सामान्य लक्षण है। पेट का दर्द जल्दी ही गंभीर रूप ले लेता है। संक्रमण के अंतर्निहित कारणों के आधार पर लोगों में अलग अलग लक्षण नजर आ सकते हैं। पेरिटोनाइटिस के दौरान समान रूप से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द जो शौच के दौरान या छूने पर अधिक तीव्र दर्द हो सकता है। दूसरा क्या, पेट फूलना, मलती और उल्टी, दस्त, कब्ज। ये भी होता है कि बहुत कम मात्रा में पेशाब होना। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख न लगना, अत्यधिक प्यास लगना, थकान, बुखार और ठंड लगना। ठीक है, यदि आप पेरिटोनोसिस डायलिसिस पर हैं तो डायलिसिस के दौरान निकलने वाले द्रव में झाग या उसमें सफ़ेद पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कैथेटर के चारों तरफ लालिमा या दर्द महसूस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस होने पर आपको डॉक्टर सीबीसी टेस्ट ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इससे मतलब होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC की मात्रा को जानने के लिए डॉक्टर पूर्ण रक्त गणना यानी CBC टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। इसमें क्या होता है कि WBC की बढ़ी हुई मात्रा आमतौर पर सूजन या संक्रमण का संकेत होती है। इसके अलावा संक्रमण या सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान करने में ब्लड कल्चर मददगार हो सकता है। इसीलिए आपको डॉक्टर बोलेंगे CBC आप टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, पेरिटोनियम से आप से संक्रमित हैं तो ये भी आपको सलाह दिया जाता है कि आप CT स्कैन या एक्सरे कराइए। इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियम में क्षति या छेद का पता करने के लिए CT स्कैन और एक्सरे जैसी इमेजिंग टेस्ट कराने की भी सलाह देते हैं कि आप CT स्कैन या और एक्सरे कराइए ताकि हमको सटीक पता चल सके। ठीक है, इसमें भी होता है कि यदि आप डायलिसिस पर हैं तो आपका डॉक्टर डायलिसिस के द्रव में उपस्थित झाग के आधार पर पेरिटोनिस का निदान कर सकता है। पेरिटोनियल और डिजीज क्या होते हैं यानी पेरिटोनियल रोग क्या होता है? बता दूं कि पेरिटोनियल एक तरह से संक्रमण पेरिटोनियल डायलिसिस से संबंधित सबसे गंभीर समस्या में से एक संक्रमण होता है। इसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि आपको अपने कैथेटर निकास स्थल के आसपास की त्वचा में संक्रमण हो सकता है या आपको पेरिटोनिसिस हो सकता है जो आपके पेट में तरल पदार्थ के संक्रमण, जैसे कि आप कैथेटर या को बैग जोड़ते हैं या अलग करते हैं तो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर पेरिटोनाइटिस हो रहा हो तो इसका निदान कैसे किया जा सकता है? बता दूं, पेरिटोनाइटिस होने पर निदान, यदि आप में पेरिटोनाइटिस के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा से संपर्क करें। इसमें क्या होगा कि इलाज में देरी से होने से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। पेरिटोनाइटिस के निदान के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानने का साथ साथ फिजिकल टेस्ट करते हैं। डॉक्टर आपके पेट को छूते हैं और दबाकर देख सकते हैं और आमतौर पर ऐसा करने से तेज दर्द होता है।